तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक सीरीज़। इस सीरीज़ में हम ये जानेंगे कि हम अपना पीसी कैसे बना सकते हैं, या फिर कोई एक ऐसा इंसान जिसको कोई भी नॉलेज नहीं है, ठीक है, कि कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कैसे मैं इसको असेंबल कर सकता हूँ। तो अगर आप हमारी इस वीडियोज़ को देखोगे तो आपको डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा कि आप अपना पीसी कैसे बना सकते हो और किन किन पार्ट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, होता ये है कि हमारी जो नीड होती है, ठीक है, तो नीड के हिसाब से ही जो पीसी वो बनाया जाता है। अगर आपकी जो बेसिक नीड है, मतलब कुछ अगर आपको सिर्फ टाइपिंग करनी है या फिर कुछ और मतलब नॉर्मल काम करना है, तो उसके लिए पीसी जो बना सकते हो आप वो नॉर्मल पीसी, मतलब उसमें जो आपको बजट होगा वो कम होगा, ठीक है। तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप अपना एक पीसी आप बना सकते हो। तो इस वीडियो में बस हम इतना जानेंगे कि एक पीसी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनको हम कैसे असेंबल करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो से हम जो पीसी है उसके एक एक पार्ट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे कि अगर हमें मदरबोर्ड लगाना है तो हम जो मदरबोर्ड है वो कौन सा लें, क्या वो हमारी नीड को पूरा कर रहा है फिर नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मान लीजिए हमें ये वाला पीसी बनाना है, ठीक है, या मतलब हमें एक मॉनिटर चाहिए, एक सिस्टम यूनिट चाहिए, आमतौर पर लोग इसको बोलते हैं सीपीयू, फिर माउस और एक कीबोर्ड। तो होता ये है, देखिए, कि जो मॉनिटर है वो तो आप जैसा मर्जी आप ले लीजिए, छोटा बड़ा, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपको गेमिंग करनी है तो फिर थोड़ा सा वो बड़ा चाहिए फिर तो, ठीक है, क्योंकि जो उसका रेजोल्यूशन होता है वो तो उतना अच्छा नहीं आ पाता अगर आप एक छोटा सा मॉनिटर लोगे तो मॉनिटर से उतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही कीबोर्ड से ना ही माउस से। हाँ, सीपीयू से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो पहले हम ये जानते हैं कि जो सीपीयू होता है, ठीक है, सीपीयू के अंदर अगर हम उसको खोलते हैं तो उसके अंदर कौन कौन चीज़ें आपको नज़र आएंगी। देखिए, जैसे आप सीपीयू को अगर आप खोलोगे तो आपको कुछ इस तरीके की चीज़ें नज़र आएंगी। देखिए, जैसे यहाँ पर ऊपर होता है पावर सप्लाई। अब पावर सप्लाई से क्या होता है कि, देखिए, इस पहले आप इसको समझिए। देखिए, अगर हमें मॉनिटर चलाना, अगर हमें कंप्यूटर चलाना है तो मॉनिटर को भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए चलाने के लिए, और जो हमारा सिस्टम यूनिट है उसको भी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी चलाने के लिए, ठीक है। यानी कि लिए दोनों को अलग अलग, दोनों के अलग अलग स्विच होंगे। तो अगर हमें सिस्टम यूनिट चलाना है, यानी कि सीपीयू अगर हम चलाना है, वैसे सीपीयू बोलते नहीं है, इस पूरी वीडियो सीरीज़ में मैं सीपीयू वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, मैं यूज़ करूँगा सिस्टम यूनिट, क्योंकि सीपीयू कुछ और होता है। अब देखिए, जैसे आप इसको ओपन करोगे ना, तो इस सीपीयू को जो पावर मिलती है वो यहाँ से मिलती है, जिसे हम बोलते हैं पावर सप्लाई, ठीक है। अभी आपने सिर्फ बेसिक चीज़ें समझिए, हम आगे आगे आने वाली जो वीडियोज़ होंगे हम इसमें डिटेल में जानेंगे। ये हो गया हमारा पावर सप्लाई, फिर यहाँ सीपीयू फैन होता है और यहाँ मदरबोर्ड होता है, ठीक है। तो इस तरीके का आपको कुछ इंटरफेस नज़र आएगा। अब देखिए, अब अगर आपको अपना सीपीयू, मतलब अगर आपको अपना सिस्टम यूनिट बनाना है, ठीक, मान लेते हैं कि आपने मॉनिटर ले लिया, कीबोर्ड भी माउस भी, अब आपको अपना सीपीयू बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे। तो पहले तो आपको चाहिए एक केस, ठीक है। केस मतलब ये जो बॉडी होती है ना, बॉडी बॉडी को हम केस बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कैबिनेट, कैबिनेट चाहिए हमें। तो मान लेते हैं कि आपने कैबिनेट ले लिया, वो इस तरीके से आपको अंदर से खाली नज़र आएगा, ठीक है, पूरा पूरा खाली पड़ा हुआ ये। अब सबसे पहले, अब हमने कैबिनेट ले लिया, अब हमें क्या लेना है, तो पहले हमें लेना है यहाँ पर मदरबोर्ड, ठीक है, मदरबोर्ड। अब कैबिनेट भी अलग अलग टाइप के आते हैं, कुछ कैबिनेट होते हैं गेमिंग के लिए, कुछ होते हैं नॉर्मल पीसी के लिए। तो पहले अभी आप बस इतना समझिए कि एक कैबिनेट में कौन कौन चीज़ें लगती हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हाँ, कि आपको कौन सा कैबिनेट लेना है, मतलब किस टाइप का आप कैबिनेट ले सकते हो, मदरबोर्ड और बाकी सारी चीज़ें। फिर देखिए, जे ये तो हो गया हमारा कैबिनेट, ठीक है। अब कैबिनेट के अंदर यहाँ पर इस जगह पे लगेगा हमारा ये मदरबोर्ड। देखिए, मदरबोर्ड भी अलग अलग टाइप के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी लेटेस्ट जो चल रहा है मदरबोर्ड मैंने वो लिया है, मतलब उतना लेटेस्ट नहीं है, थोड़ा सा इसका जो वर्जन है कम है थोड़ा सा। देखिए, अब ये मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड से ही जो कंप्यूटर सिस्टम होता है,
अब हम जानते हैं कि जो मदरबोर्ड है वो क्या होता है। देखिए, पूरे कंप्यूटर में देखा जाए तो जो मदरबोर्ड है वो सबसे ज़्यादा मैंने, क्योंकि मदरबोर्ड नहीं है तो आपका मतलब आप कुछ यूज़ ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि मदरबोर्ड से ही सारी चीज़ें होती हैं कनेक्ट। चाहे आपका कीबोर्ड हो, चाहे माउस हो, ठीक है, चाहे आपका मॉनिटर हो, वो सारी चीज़ें इससे कनेक्ट होती हैं। ठीक है, तो आपने मान लेते हैं कि आपने एक मदरबोर्ड आपने ले लिया। अब मदरबोर्ड आपने ले लिया, फिर आपको क्या लेना है, मतलब पहले आपने कैबिनेट ले लिया, फिर आपने एक मदरबोर्ड ले लिया, फिर आपको लेना है सीपीयू यानी कि प्रोसेसर। तो प्रोसेसर यहाँ लगता है, ये जो आपको सॉकेट दिख रहा है ना, यहाँ लगता है प्रोसेसर। दिखा देता हूँ मैं आपको, ये रहे, ठीक है, ये रहा, ये छोटा सा होता है, तो इसे बोलते हैं सीपीयू। तो ये जो हमारा सीपीयू है वो यहाँ लगता है। फिर उसके जस्ट बगल में यहाँ पे लगती है रैम। यहाँ पे आपको 2 सॉकेट नज़र आ रहा है। आमतौर देखिए 2 तो आपको मिलते ही मिलते हैं, कई बार यहाँ पे आपको 3 भी मिल जाएंगे, 4 भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे लगती है हमारी रैम। और अब जैसे आप इसके ऊपर सीपीयू आप लगा दोगे, फिर उसके ऊपर हमें लगाना पड़ता है थर्मल पेस्ट। अब देखिए, थोड़ा मैं आपको और डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, पहले आपने ये मदरबोर्ड लिया, मदरबोर्ड के ऊपर आपने ये लगा दी यहाँ पर सीपीयू, यहाँ छोटा सा, ठीक है, आपने यहाँ पर लगा दिया सीपीयू। और फिर सीपीयू के ऊपर ही हम लगाते हैं ये जो होता है ना, इसे बोलते हैं थर्मल पेस्ट। अब इससे होता क्या है, देखिए, जो सीपीयू, अब जब ये अब सबसे पहले आपने मदरबोर्ड ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है सीपीयू सॉकेट, तो यहाँ पे आप लगा देंगे अपना सीपीयू सॉकेट लगा देंगे। फिर इसके जस्ट बगल में आपको मैंने 2 स्लॉट दिखाए थे, तो यहाँ पे लगेंगी रैम, जैसे ये वाली रैम यहाँ पर लग जाएगी, ठीक है। रैम इस तरीके की होती है। अभी बस आप ये समझिए कि कौन कौन चीज़ें लगेंगी। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो सीपीयू हो उसका काम क्या होता है, रैम का काम क्या होता है, और रैम भी अलग अलग टाइप की होती हैं, और जो सीपीयू होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो जैसे आप अपना ये प्रोसेसर यहाँ लगा देते हो, यहाँ पे जैसे आप अपना प्रोसेसर लगा देते हो, यहाँ पे रैम लगा दिया आपने, प्रोसेसर के ऊपर आपने लगा दिया थर्मल पेस्ट, फिर आपने लगा दिया सीपीयू फ़ैन। तो सीपीयू फ़ैन इसलिए लगाया जाता है ताकि वो इसको ठंडा कर सके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है। अगर ये ठंडा नहीं होगा तो फिर आपका ये पूरा मदरबोर्ड ही ख़राब हो जाएगा फिर ये, ठीक है। तो जब आप सब कुछ ये लगा देते हो, फिर उसके बाद ये यहाँ पर होता है असेंबल, ठीक है, ये यहाँ पे लगाया जाएगा अंदर। तो अभी तक तो हमने ये जाना कि इन सारी चीज़ों को हमें लगाना कैसे है, ठीक है, हमने लगाना तो सीख लिया। अब हम जानते हैं कि इनका काम क्या होता है। देखिए, होता ये है कि जो सीपीयू होता है ना, वो समझ लीजिए वो सोचने का काम करता है, वो सोचने का काम करता है। लेकिन सोचने के लिए हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो जो सीपीयू है वो इन्फॉर्मेशन लेता है रैम से, वो इन्फॉर्मेशन लेता है रैम से। और जो रैम जो इन्फॉर्मेशन लेती है वो लेती है हमारी हार्ड डिस्क से। अब देखो, अब इसको हम एक एग्जांपल में समझते हैं। देखिए, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन होता है, आपका ये मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन मैंने सुना है कि जैसे 4 GB रैम है, ठीक है, 4 GB रैम होती है, और स्टोरेज 32 GB है जैसे, ठीक है। स्टोरेज हमारी कितनी है, 32 GB है। तो इसका मतलब क्या है कि हम 32 GB तक उसमें डाटा रख सकते हैं, लेकिन एक टाइम पर हम 4 GB से ज़्यादा, से ज़्यादा का काम नहीं कर सकते। अगर हम एक टाइम पे 4 GB से ज़्यादा का अगर हम काम करेंगे, यानी कि सपोज दैट मान लीजिए कि एक गेम है जो 5 GB की है, तो उसको आप चला ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी रैम ही 4 GB की है। अगर आपकी रैम, सोचिए ना, अब अगर आपकी मोबाइल की रैम अगर 4 GB है, तो 5 GB की जो आपकी वो है गेम, वो चल ही नहीं पाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो उसी तरीके से जो हमारा कंप्यूटर होता है, ठीक है, जो हमारा कंप्यूटर होता है, अगर उसमें आपने 4 GB की रैम लगा रखी है, ठीक है, तो देखिए रैम करेगी क्या। अब जैसे आपने 4 GB की आपने रैम लगा दी, और 1 TB की हार्ड डिस्क, HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव। अब ये क्या होता है, देखिए, ये भी ना हमारे जो जैसे SD कार्ड होता है उसी तरीके से ये भी होता है।
अब यहाँ पे 1 TB का मतलब क्या है कि 1000 GB, यानी कि ये कैसी एक ऐसा, ये थोड़ा सॉलिड होता है, इसके अंदर ना हम 1000 GB तक हम डाटा रख सकते हैं। तो वो जो डाटा होगा वो पहले जाएगी रैम में, फिर रैम से वो जाएगा प्रोसेसर में, रैम से फिर वो किस में जाएगा, वो प्रोसेसर में जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको पहले हार्ड डिस्क दिखा देता हूँ। ठीक है, हार्ड डिस्क कैसी होती है, ये होती है हमारी हार्ड डिस्क। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रही है ना 1 TB लिखा हुआ है इस पर, तो यानी कि इसके अंदर 1000 GB तक आप डाटा आप स्टोर करके लिख सकते हो। अगर इसको आप खोलोगे तो इस तरीके से आपको कुछ CD नज़र आएंगे अंदर अंदर। तो हमारी जो हार्ड डिस्क है, ठीक है, वो यहाँ पे लग जाएगी, और मतलब यहाँ पे हमारा मदरबोर्ड लग गया। तो हार्ड डिस्क से पहले डाटा जाता है यहाँ पे रैम में। ठीक है, रैम में जाता है, फिर रैम से जाता है डाटा इसमें CPU में, किसमें, ठीक है, इसमें जाता है, हमारे CPU में जाता है। तो ये इस तरीके से ये काम करता है। अब जो रैम जो होती है ना, रैम भी अलग अलग टाइप की होती है। जैसे यहाँ पे ये जो रैम है ये है DDR2। अब ये DDR2 और ये DDR1 ये सब क्या है, देखिए समझ लीजिए, ये ना वर्जन है। DDR2 DDR1 से बेटर है, और DDR3 DDR2 और 1 से बेटर है, और DDR4, ठीक है, वो 1 2 3 से बढ़िया है। मतलब इससे होता ये है कि देखिए, जैसे DDR1 है, वो एक टाइम पे वो जो डाटा है वो कम प्रोसेस कर पाएगा एक ही टाइम पर, लेकिन जो DDR3 जो 4 है, वो एक ही टाइम पे वो ज़्यादा डाटा वो एक ही बार में प्रोसेस कर पाएगी। तो बस ये मेन डिफरेंस होता है। लेकिन अब देखिए, अब जो रैम है वो भी डिपेंड करेगा कि आपका मदरबोर्ड कैसा है। मतलब कि अगर मदरबोर्ड भी ना, जो रैम होती है उसके हिसाब से डिज़ाइन की जाते हैं। अगर आपका मदरबोर्ड DDR2 है तो उसके अंदर आप DDR4 रैम आप नहीं लगा पाओगे, DDR4 आप रैम नहीं लगा पाओगे। अभी देखिए, हमने जाना था कि प्रोसेसर क्या होता है। अब ना प्रोसेसर के भी टाइप होते हैं, मतलब प्रोसेसर के भी अलग अलग वर्जन होते हैं। तो अभी हम वर्जन पे नहीं जाएंगे, अभी हम ये समझते हैं कि जो प्रोसेसर है, देखिए प्रोसेसर ना सिर्फ दो ही कंपनीज बनाती हैं। एक है इंटेल, एक कंपनी है इंटेल, और एक है AMD। ठीक है, एक है इंटेल और एक है AMD। अब इंटेल के जो प्रोसेसर होते हैं ना, वो ना ऐसे होते हैं, प्लेन होते हैं। देखो, जैसे अगर आप इसको देखो ध्यान से, तो ये प्लेन है, आपको ना सिर्फ डॉट डॉट आपको नज़र आ रहा है, मतलब डॉट 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 नज़र आ रहा है ना आपको। लेकिन अगर जैसे अगर यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पर ना आपको ऐसी पिन नज़र आ रही है, पिन, यहाँ पर आपको पिन नज़र आ रही है। तो ये ऐसा क्यों है, देखिए होता ये है कि जो मदरबोर्ड होता है, ठीक है, मदरबोर्ड में भी मदरबोर्ड जो बनाया जाता है वो भी प्रोसेसर के हिसाब से बनाया जाता है। अब कुछ मदरबोर्ड में ऐसा होता है कि उनमें ना, उसमें अंदर ही पिन होती हैं, उसके अंदर ही, मतलब पहले क्या होता था कि मदरबोर्ड के अंदर ही पिन होती थी छोटी छोटी सी। तो उसमें आमतौर पे जो इंटेल वाले प्रोसेसर होते थे वो लगते थे, क्योंकि देखो यहाँ पे सिर्फ डॉट डॉट है। ठीक है, जो पिन है ना, जो ये छोटी छोटी सी पिन है वो मदरबोर्ड के अंदर होंगी। लेकिन कुछ प्रोसेसर ऐसे होते हैं जिनके अंदर पिन नहीं होती, छोटी छोटी सी। ठीक है, वो जो पिन है वो इसमें लगा दी गई हैं प्रोसेसर में। तो AMD ने क्या कर रखा है, AMD ने अपने प्रोसेसर में पिन लगा रखी हैं, और इंटेल ने अपने प्रोसेसर में पिन नहीं लगा रखी है। उसका रीज़न ये है कि जो मदरबोर्ड होता है ना, जो मदरबोर्ड होता है हमारा, ठीक है, मदरबोर्ड को ना हम साफ़ कर सकते हैं, मदरबोर्ड को हम साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, पानी वानी से हम साफ़ कर सकते हैं, बट पानी से कैसे साफ़ करना है वो मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको ऐसे साफ़ नहीं करना है। देखिए होता क्या है कि पहले होता था कि जो पिन होती थी वो मदरबोर्ड के अंदर होती थी। ठीक है, अब पिन होती थी मदरबोर्ड के अंदर, तो जैसे कोई सफाई करता था, अगर उसमें एक भी पिन अगर टूट जाती थी तो पूरा मदरबोर्ड ख़राब। ठीक है, क्योंकि अब वो चल नहीं पाएगा। तो जो AMD था, जो AMD कंपनी थी, उन्होंने क्या करा कि उन्होंने क्या करा, जो पिन है उन्होंने अपने उसमें लगाना शुरू कर दिया, जो प्रोसेसर उसमें लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, ताकि जो मदरबोर्ड है वो ज़्यादा सेफ रहे। तो अब ये आपको समझ में आ गया कि जो प्रोसेसर होते हैं वो दो कंपनीज बनाती हैं। हाँ, इनके जो वर्जन है उनके बारे में हम पूरी एक वीडियो में बात करेंगे, जो पूरी पूरी सिर्फ प्रोसेसर के ऊपर ही होगी, कि आपको प्रोसेसर आपको कैसे बाय करना है और किस चीज़ के लिए कैसे।
उसी तरीके से यहाँ पे देखिए रैम मैंने बता दी थी, जैसे यहाँ पे लिखा है 2 GB DDR2, 2 GB DDR2, यानी कि ये जो रैम है वो DDR2 रैम है, ठीक है, 2 GB की। और ये जो रैम है ये है DDR4, ठीक है, ये जो रैम है ये DDR4 है। अब इनके जो सॉकेट होते हैं ना, देखो जैसे आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे बीच में आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है, बीच में आपको यहाँ पे ये जो सॉकेट है वो नज़र आ रहा है ना। तो ये जो सॉकेट है उससे भी आप पता लगा सकते हो कि DDR1 है, DDR2 है, DDR3 है या फिर DDR4 है। तो अभी हम जो पूरी इसकी डिटेल उसमें नहीं जा रहे, बस आप इतना समझिए कि हाँ कि रैम भी अलग अलग टाइप की होती है। अब जैसे हमने बात करी थी हार्ड डिस्क की, ठीक है, तो हार्ड डिस्क जैसी एक और चीज़ है, ठीक है, जो इससे बढ़िया है, वो है SSD। देखिए जैसे ये है SSD, ठीक है। SSD क्या है कि हार्ड डिस्क से थोड़ी फास्ट होती है, ठीक है, छोटी भी होती है, छोटी पतली होती है और बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। अगर हम बात करें हार्ड डिस्क की, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा डाटा है वो बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाता है, और जो हमारा जो सिस्टम है वो जल्दी ऑन हो जाता है। तो आजकल तो लोग ज़्यादातर मतलब SSD लगवाते हैं, अगर आप चाहे तो SSD हार्ड डिस्क दोनों लगवा सकते हैं। बट अब यहाँ पर ना SSD का एक और नया वर्जन है जिसे बोलते हैं M.2। ये देखिए M.2। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये वाली जो SSD होती है वो हर मदरबोर्ड में नहीं लगती है, ठीक है। कुछ जो एडवांस जो भी मदरबोर्ड आए हैं उसमें लगता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये वाला मदरबोर्ड, ठीक है, तो ये यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे ओपन होगा और यहाँ पे लगेगी। देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा M.2। और जैसे अगर हम इस मदरबोर्ड की बात करें, देखिए इस मदरबोर्ड में तो यहाँ पे कोई स्लॉट नहीं दे रखा आपको, यहाँ पे कोई स्लॉट नहीं दे रखा कि आप उस SSD को यहाँ पे लगा सको। तो अभी के लिए फ़िलहाल बस आप इतना जान लीजिए, बाकी आगे आने वाली जो वीडियोज़ है हमारी, ठीक है, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। देखिए जैसे कि मैंने अभी इसमें आपको बता दिया कि अच्छा ये मदरबोर्ड लगेगा, फिर उस यहाँ पे आप अपना CPU लगा दीजिए, ये उसके बाद आपने रैम लगा दी, यहाँ पर 2 लगा दिया आपने, मान लीजिए 2 GB की 2। फिर आपने थर्मल पेस्ट लगाया, उसके बाद लगा दिया आपने CPU फैन। फिर आपने यहाँ पे इसको असेंबल कर दिया, और यहाँ पर साइड में या फिर नीचे आपने लगा दी SSD, ठीक है, आपने लगा दी यहाँ पर, सॉरी, हार्ड डिस्क लगा दी या फिर SSD लगा दी, ठीक है। अब बारी आती है हमारे CPU फ़ैन की। देखिए तो CPU फ़ैन भी अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है, आपको जैसा पसंद है आप वो ले सकते हैं। नॉर्मल आप चाहे तो नॉर्मल ले सकते हैं, और आपको लाइट वाला चाहिए तो आप लाइट में ले सकते हैं। और हाँ, ये है हमारा पावर सप्लाई। देखिए ये क्या करता है, ये सिस्टम को देता है पावर। जैसे कि देखिए मैंने कहा था ना कि अब आपने मदरबोर्ड तो यहाँ पे लगा दिया, मान लीजिए कि आपने यहाँ पे मदरबोर्ड तो लगा दिया, लेकिन अब उसको क्या चाहिए, इसको पावर चाहिए। और पावर भी उसको ऐसे नहीं कि आप उसको डायरेक्ट आप लगा दो प्लग, नहीं। तो यहाँ पर आप लगाओगे, पावर सप्लाई लगाओगे, उसके बाद क्या होगा, उसके थ्रू इस पूरे CPU में जो इलेक्ट्रिसिटी वो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप लगाओगे अपना पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई भी अलग अलग वोल्टेज के होते हैं, पावर सप्लाई भी अलग अलग वोल्ट के होते हैं। तो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा लगवाना चाहते हो, बढ़िया या फिर नॉर्मल। तो ये सारी चीज़ें लगती हैं। और इसके बाद आप चाहे तो आप लगा सकते हैं DVD ड्राइव। DVD ड्राइव क्या होता है कि आप ना, जैसे DVD होती है ना, आपने देखा होगा पहले DVD आती थी जैसे मूवी वगैरह की या फिर सॉन्ग वगैरह की, गोल सी होती थी, है ना। तो वो लगाने के लिए आपको लगानी पड़ती है DVD ड्राइव। तो इसके बाद आपका जो पूरा कैबिनेट है, ठीक है, वो हो जाएगा रेडी, ठीक है। अब अपने सारी चीज़ें लगाती हैं, अब आप इसका यूज़ कर पाओगे। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा सिस्टम होता है वो रेडी हो जाता है PC। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में जानेंगे। जैसे कि पहले हम अपने आगे वाली वीडियो में हम जानेंगे कि हमें कैबिनेट कौन सा यूज़ करना चाहिए, कैबिनेट हमें कौन सा यूज़ करना है अगर हम अपना PC बना रहे हैं। तो जब आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा कि कैबिनेट हमें कौन सा यूज़ करना है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे मदरबोर्ड की, ठीक है, कि आपको मदरबोर्ड कौन सा यूज़ करना है।
मैं आपको मदरबोर्ड के बारे में डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, मतलब एक एक वीडियो एक एक पार्ट्स के ऊपर होगी, पूरी उसमें डिटेल आपको नॉलेज मिलेगी। उसके बाद हम CPU देखेंगे, CPU हमें कौन सा यूज़ करना है, हमें जो CPU वो AMD का लगाना है या फिर इंटेल का लगाना है, और अगर इंटेल का लगाना है तो कौन सा लगाना है, और रैम हमें कौन सी लगानी है, CPU फ़ैन हमें कौन सा यूज़ करना है। ठीक, थर्मल पेस्ट तो हर किसी में एक जैसी है। देखिए यहाँ पे ये कोई इंजेक्शन नहीं है, ये कोई इंजेक्शन नहीं है, इसके अंदर थर्मल पेस्ट होता है, तो इससे थोड़ा सा आसानी से लग जाता है। फिर हमें हार्ड डिस्क यूज़ करनी है, फिर नहीं, वैसे तो हार्ड डिस्क आप जो मर्जी यूज़ कर लो, बस हाँ थोड़ी सी पावर अगर अच्छी चाहिए, मतलब अच्छा आप डाटा प्रोसेस अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो आप ट्राई करो कि SSD और पावर सप्लाई एंड DVD ड्राइव। मॉनिटर तो आप कोई सा भी सकते हैं, हाँ लेकिन कोशिश कीजिए कि कम से कम 20 इंच का तो हो, ताकि थोड़ा सा लुक अच्छा हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को करें लाइक और अपने दोस्तों के साथ करें ज़रूर शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।